ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 44वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के अंतिम प्रपाठक, उसमें भी छठे खंड तक हम पहले देख चुके हैं। अब इसका अंतिम भाग चल रहा है। 8वें प्रपाठक में भी 7वें खंड से प्रारंभ करेंगे। एक कथा यहां पर प्रचलित कथा दी गई है, जो भी काफी प्रचलित रहती है, चर्चा में रहती है। वो भी उसी आत्म तत्व के लिए, ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए कही गई है। और वो कथा है इंद्र और विरोचन की। प्रजापति उपदेश देने वाले हैं और इंद्र और विरोचन सुनने वाले हैं, शिष्य के रूप में। इंद्र देवताओं के राजा, देवताओं में श्रेष्ठ, और विरोचन असुरों के, राक्षसों के राजा या उनके प्रतिनिधि के रूप में। इंद्र और विरोचन की कथा, इस कथा का संकेत सांख्य दर्शन के अंदर भी आता है। 4थे अध्याय में बहुत सारी कथाएं दी गई हैं। तो अब ये कथा प्रतीक के रूप में भी है, वास्तव में भी इस तरह से हुई हो। और ये कथा कितनी पुरानी है, इस उपनिषद से कितनी पुरानी है, उपनिषद में भी है, सांख्य दर्शन में भी है। ये कब की है, कैसी है, इसका तो कोई विशेष वर्णन कहना, निर्धारित करना मुश्किल है। पर हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात ये बताती है। तो देखिए 7वें खंड में पहले प्रवाक में तो प्रजापति ने एक घोषणा की। प्रजापति उस समय के विद्वान, विशेष व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, और उन्होंने एक घोषणा की। क्या की? यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिगित्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। बोले वो आत्मा है, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। उसको पढ़ो, उसको जानो, उसको खोजो। जैसे आज भी कहते हैं कि ये विषय पढ़ना चाहिए, ये विषय पढ़ना चाहिए, ये जानना चाहिए। आज के युग के हिसाब से जिसको जो जैसा है वैसा वैसा बताते हैं। तो प्रजापति ने कहा कि इसी का अन्वेषण करना चाहिए और इसी को जानना चाहिए। कैसा आत्मा? तो बोले जो अपहत पापमा है, जो पाप से रहित है, दूर है, वृद्धावस्था से रहित है, मृत्यु से दूर है, शोक से रहित है, जिसको भूख नहीं होती, जिसको प्यास नहीं होती, जो सत्य कामनाओं वाला है, सही कामनाओं वाला है, सत्य संकल्प वाला है, उसकी खोज करनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। तो आगे कहा ऐसा करने से क्या होगा? तो सर्वान लोकान आपनोति सर्वांश्च कामान, और सभी लोगों को और सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है जो इस आत्मा को जान लेता है। यह तम आत्मानम अनुविद्य भी जानाति इतिह प्रजापति रुवाच, जो कि उस आत्मा को अनुविद्य भी जानाति, खोज करके जान लेता है। अनुविद्य भी जानाति, 2 तरह की बातें हैं यहां पर। जैसा कि पहले उन्होंने कहा सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, वो अन्वेषण के योग्य है और वो जानने योग्य है। जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं उसको जानूं, उसको जानूं, तो ठीक जानूं, खोज करके जानूं। और बाद में जो कहा आत्मानम अनुविद्य भी जानाति,
बाद में जान करके, जैसा सुना पढ़ा उसके बाद में फिर अन्वेषण करके और फिर जो जानता है, जान करके जो जानता है अनुविद्य विजानाति, खोज करके जानता है, जान करके जानता है अनुविद्य विजानाति। तो जान करके जानता है, ये कौन सी बात हुई? तो जान ही लिया तो जान करके फिर जानता है, तो दोनों में कुछ भिन्नता हमें देखनी पड़ेगी। तो एक जानना होता है सुन करके, और उसके बाद में फिर से जानना, ये चिंतन मनन से खोज करके, विश्लेषण करके और फिर साक्षात्कार करके। तो एक तो सुन के जानना है, एक मनन चिंतन के बाद में जानना है, तो यह अनुविद्य विजानाति, जो उसको जान करके फिर और खोज करके जानता है। केवल ऐसा ही जानना नहीं है, क्योंकि कथा के अंदर जानना दो प्रकार का होगा, एक अनुविद्य विजानाति और एक बस विजानाति, सामान्य रूप से जान लिया उसने। और ये प्रसंग वहां पर सांख्य में भी इसी दृष्टि से आया है। नोपदेश श्रवणे भी कृतकृत्यता, उपदेश के सुनने मात्र से कृतकृत्यता नहीं हो जाती। परामर्शात्रित, परामर्श के बिना, परामर्श का मतलब वहां पर चिंतन मनन विवेचना, इसके बिना, विरोचनवत, विरोचन के समान। न विरोचन में केवल श्रवण श्रवण उपदेश का श्रवण देखा गया, उपदेश उसने सुन लिया, लेकिन परामर्श नहीं किया, उसने चिंतन मनन नहीं किया, तो कृतकृत्यता उसको नहीं हुई, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। और दृष्टस्तयोर इंद्र से, इंद्र में वो देखा गया, कृतकृत्यता देखी गई। वो कैसे हुई? वो परामर्श से, चिंतन मनन से हुई। अर्थात इंद्र और विरोचन में जो भेद है वो यही, यूं जानने को तो दोनों ने जाना है, उपदेश दोनों ने सुना है, लेकिन एक ने उसके बाद में चिंतन किया, मनन किया और फिर जाना, और एक ने बस वैसे ही सुन करके जान लिया। तो यहां भी जो स्व अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, उसको अन्वेषण करना चाहिए, जानना चाहिए। अन्वेषण खोज करेगा, वो तर्क वितर्क युक्ति संगति लगाएगा। और वही बात है अनुविद्य भी जाना थी, पहले जाना सुना और उसके बाद में फिर और सोच समझ करके फिर और अच्छी तरह से जाना। बस इसी मूल बात पे यहां पर उस शैली का, विधि का यहां पर उपदेश हमारे को दिया गया है। बाकी वर्णन तो आ ही रहे हैं। तो कथा कहते हैं कि तदह उभये देवासुरा अनुबुबुधिरे, प्रजापति की इस घोषणा को देवों ने और असुरों ने दोनों ने सुना। लोगों से प्रजापति ने कहा तो उसको सुन के औरों को कहा, किसी ने औरों को कहा, ऐसे सुन सुन करके कर्ण परंपरा से चलते चलते उन तक भी पहुंची होगी बात। उन्होंने भी सुना कि भाई ऐसी घोषणा की है प्रजापति ने, और उसमें उनको आकर्षण क्या था? सर्वांश्च लोकान आपनोति, वो सब लोगों को प्राप्त कर लेता है, और सर्वांश्च कामान, सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उनके लिए तो आकर्षण का लक्ष्य ये था, प्रयोजन ये था, क्योंकि वो भी लोगों को जीतने में लगे हुए थे। इस लोक को प्राप्त करें, इस लोक को प्राप्त करें, देव भी उसी तरफ लगे हुए, असुर भी उसी तरफ लगे हुए, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, हमारी ये कामना पूरी हो जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि सारे लोगों की प्राप्ति तो नहीं हुई हमारे को। देवता भी जानते थे कि सबकी नहीं हुई, और असुर भी जानते थे, और सारी कामनाएं पूरी नहीं हुई ये देव भी जानते थे और असुर भी जानते थे। देव आप यूं कह लीजिए अच्छे व्यक्ति, धर्मात्मा, पुण्य कर्म करने वाले, और असुर कह लीजिए दुष्ट कर्म करने वाले, अन्याय अत्याचार से अपना पालन पोषण करने वाले, वो असुर लोग, दुष्ट आत्माएं। लोगों को दोनों जीतना चाहते हैं, कामनाओं की पूर्ति दोनों करना चाहते हैं, लेकिन हो तो पा नहीं रही थी। तो जैसे ही प्रजापति की घोषणा आई कि जो इस आत्मा को जान लेता है वो सब लोगों को प्राप्त कर लेता है और उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो वो तो इसी खोज में थे। उनको लगा कि हाँ ये एक उपाय हो सकता है, फिर देखें, देखने में क्या दिक्कत है? जब इतने सारे उपाय हम कर रहे हैं, लक्ष्य हमारा वही है, किसी ने कहा है तो चलो हम भी इसको भी देख लेते हैं। आजकल की भाषा में कहते हैं चलो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, प्रयोग करके देख लेते हैं, क्या बुराई है?
जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति होता है, ये इलाज कराया, प्रसिद्ध प्रसिद्ध कराया, लेकिन हुआ नहीं, फिर कहीं कहीं से कुछ सुनने में आता है कि वहां वो कोई व्यक्ति है, वहां गांव में कोई व्यक्ति है, वहां इतनी दूर कोई व्यक्ति है, ऐसा ऐसा कोई है। तो जब और तो कुछ आशा की किरण दिखती नहीं है, तो डूबते को तिनके का सहारा, वो वहां जाते हैं। फिर ऐसे भी बहुत लोग हो जाते हैं, तो वहां भी पंक्तियां लगी हुई रहती हैं, खूब लोग जाते हैं। तो उनको तो दिखाई वही देता है, लक्ष्य उनके सामने है कि हमारे को ये प्राप्त करना है, हमारे को स्वस्थ होना है। तो जहां भी थोड़ा सा होगा, चलो प्रयोग करने से क्या है, प्रयोग करके देख लेते हैं। वो कहें चलो वहां पर ये चढ़ावा चढ़ा देंगे, वहां ये चादर चढ़ा देंगे, उससे हमारे को ठीक हो जाएगा ना। उनको तो केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि रोग ठीक हो जाए, ये संतान उत्पन्न हो जाए, ये नौकरी लग जाए। वो तो दिमाग में वही घूम रहा है बस। तो किसी ने भी कह दिया बस वहीं पहुंच जाएगा, वहां बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। वो आकर्षण ऐसा ज्यादा होता है जिस चीज का, जिसका भी लक्ष्य है, उसके लिए वो कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, वो सोचेगा ही नहीं। वो अगर प्रयोग करने में क्या है, इतने लोग जा रहे हैं, मैं भी प्रयोग कर लूंगा, नहीं हुआ तो नहीं, सही, कोई बात नहीं, लेकिन करके तो देखें। वो प्रयास करते रहते हैं। तो ये लोगों को जीतने के लिए और कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए थे, देव और असुर दोनों। आज भी ऐसा ही है, धार्मिक व्यक्ति भी उन्हीं चीजों के लिए लगा हुआ है और असुर लोग भी उन्हीं के लिए लगे हुए हैं। शैली अलग अलग है, अच्छे और बुरे हम कहें उसको, लेकिन मूल लक्ष्य जो है वो तो सुख साधन संपन्नता, ये तो दोनों का ही बना हुआ है, दोनों ही चाहते हैं। ऐसे देव और असुर थे। बस चलो, अब इस आत्मा को जानने के लिए क्यों आए? आत्मा को जानने के लिए नहीं आए, वास्तव में आत्मा को जानने के लिए नहीं आई है। आत्मा को जान के होगा क्या? और प्रजापति ने शुरू में ही इतनी घोषणा कर दी, इतनी बड़ी, कि सारे लोगों को जीत लेता है और सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। वो तो इसलिए आए थे। और आज भी अध्यात्म में जो आते हैं वो किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? आत्मा को जानना है। क्योंकि कोई कहे कि मैं अध्यात्म में इसलिए आया, आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है। वे क्यों जानना है आत्मा परमात्मा को? जरूरत क्या है? बोले मुक्ति को प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है? जरूरत क्या है मुक्ति को प्राप्त करने की? आवश्यकता क्या है? तो मूल में यही मिलेगा, और दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, अधिकार की प्राप्ति, संपन्नता, सब कुछ अच्छा जिसमें लगता है। तो ये दोनों आ गए। तो देव और असुर में आगे देखिए, ते होचुर हंत तम आत्मानम अन्विच्छाम। चलो उस आत्मा की इच्छा करते हैं। उसने कहा था ना स्व अन्वेष्टव्य, तो बोले चलो हम इस आत्मा की इच्छा करते हैं, तो उसी से ही हो जाए, चलो इस बहाने ही हो जाए। वैसे तो दुनिया में सुख हुआ नहीं, तो चलो योग करके ही सुख को प्राप्त कर लेंगे। वैसे तो रोग ठीक हुआ नहीं, चलो योग ही कर लेते, इसी से कर लेते। अंततम आत्मानम अन्विच्छाम। किस आत्मा को? यम आत्मानम अन्विष्य, जिस आत्मा को खोज करके। सर्वांश्च लोकान आपनोति सर्वांश्च कामानि थी, तो सारी भाषा ही यही बता रही है। चलो अब उस आत्मा की इच्छा करते हैं। किस आत्मा को? जिससे सारे लोगों की प्राप्ति हो जाती है, सारी इच्छाओं की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य वही बिल्कुल बना हुआ है। तो इंद्रो हैव देवानाम अभिप्रव्रजा प्रव्राज विरोचनो असुराणाम। तो उनमें से, देवों में से इंद्र वहां से चला और उधर असुरों में से विरोचन चला, अपने अपने ढंग से। दोनों अनजान थे एक दूसरे से। तौह असंविधानु एवं समित पाणी प्रजापति सकाशम आजगमतु। दोनों प्रजापति के पास पहुंच गए, एक दूसरे को ना जानते हुए। पता नहीं था कि भाई इधर देवताओं ने इसको इंद्र को भेज दिया है या असुरों ने विरोचन को भेज दिया है। दोनों चले गए, पहुंच गए वहां पर समित पाणी। समित पाणी बड़ा है, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में कि हमें कुछ चाहिए। श्रद्धा भी कब बनती है? किस गुरु के प्रति, किस पुस्तक के प्रति, किस स्थान के प्रति, किसी मंदिर के प्रति, किसी मजार के प्रति। जहां से ज्यादा मिलने की संभावना होती है, वहां उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही विनम्रता, उतने ही झुकेंगे। नहीं, ये बड़ी चीज है। यहां तो पूरा समर्पण व्यक्ति कर देता है।
ये श्रद्धा देखो कहां से आ जाती है उन्हें। एकदम श्रद्धान्वित, बड़े नियमों के पालन करने वाले कि ऐसे ऐसे करना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो बोले फिर इस फल नहीं मिलेगा। ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे जूते उतारने, ऐसे सिर पे करना है, ये चीज साथ में होनी चाहिए, सब कुछ प्रक्रिया को करेंगे, क्योंकि उनको पता है थोड़ा सा भी हुआ तो असफल हो जाएगा। और व्यक्ति छोड़ता कहां पर है, जब पता है कि इससे कुछ होना जाना तो है नहीं, और क्या फर्क पड़ता है ये नहीं किया तो। बुद्धि भी ज्यादा होती है अपनी, वो तो समर्पित बुद्धि वाले हो जाते हैं, तब तो ठीक है, जो कहा वो मान लिया, उसमें नूनच नहीं कुछ भी, जो कहा वो मान लिया बस। और जब बुद्धि को काम में ले लेते हैं तो कहते इसकी तो क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही जोड़ रखा है, ये जो चीज है बस ये मूल चीज है वो कर लिया, ये सब फालतू की चीजें हटाओ, उसको वो हटा दे देता है, नियमों में इधर उधर करेगा। तो समित पाणी होकर के प्रजापति के पास पहुंच गए। तो वहां पर तौह द्वाविंशति वर्षाणी ब्रह्मचर्यम उशतु। अब वहां गए तो इतनी बड़ी चीज प्राप्त करनी थी, वहां किसी ने पूछा ही नहीं उनसे कुछ, पता नहीं पूछा है क्या हुआ। 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, वहां रहते रहे, तपस्या करते रहे, सेवा करते रहे, जो भी करते रहे। वो उपदेश जो लेने के लिए गए थे वो अभी तक मिला नहीं उनको। 32 साल रहे, 32 साल। आज सारी पढ़ाई 32 साल तक कोई करे तो ही मुश्किल हो जाती है। यद्यपि अभी विद्या का अधिक प्रभाव है, बड़ी बड़ी आयु तक भी पढ़ते रहते हैं। तो पहले तो जल्दी विवाह हो जाते थे, पढ़ाई भी नहीं थी, अब तो अपना जीवन बनाने के लिए देर तक पढ़ते हैं, 25 तक, 28 तक, 30 तक, 32 भी पढ़ लेते हैं। 32 साल तक रहे। आगे देखिए, तौह प्रजापति रुवाच, और फिर प्रजापति ने कहा उनको 32 साल के बाद में, कहानी पूछा पहले तो 32 साल तक तो पूछा ही नहीं कि आए क्यों हो तुम यहां पर। तो फिर उसने पूछा प्रजापति किम इच्छन्त आस्तामिति, तुम 32 साल तक रह क्यों रहे हो यहां पर, 32 साल तक यहां क्यों रह रहे हो, ये तो पूछा केवल उसको उनको। अब वो भी पक्के थे, क्योंकि उनको सब लोगों को प्राप्त करना था विजय। 32 साल कोई बड़ी बात नहीं है, बोले सारी कामनाओं की पूर्ति करनी थी, इतने साल से लगे हुए थे, थोड़ी थोड़ी होती है, तो ये तो बड़े के लिए तो चलो कोई बात नहीं, प्रतीक्षा कर लेंगे, जब दरवाजा खोलेंगे कोई बात नहीं। तो 32 साल बाद तो दरवाजा खुला होगा, और तब पूछा कि आप क्यों आए नहीं। तो पहले अगर दिख जाते तो पूछ नहीं लेते कौन आए हो, कहां से आए हो। तो पहला ही प्रश्न है कि तो पता लगा 32 साल से रह रहे हैं, और वो उधर वो भी परीक्षा कर रहे होंगे कि मेरे पास आए हैं, देखते हैं इनमें धैर्य कितना है। 32 साल बैठे रहे। देखो प्रतीकात्मक भी हो सकता है ये, क्या इच्छा करते हुए तुम 32 साल तक रह गए। तो तौ हो चतु तौ ह ऊंचू, उनसे बोले दोनों। तब तक दोनों तो मिल ही चुके होंगे, दोनों की एक ही कामना थी, उसी घोषणा को सुन के तो आए थे दोनों, तो समान ही बोल रहे हैं। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विचिकित्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प सो अनवेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य स सर्वांश्च लोकान आपनोति सर्वांश्च कामान यह तम आत्मान अनुविद्य विजानाति इति। ने उसके वो इसी घोषणा को पूरा का पूरा याद कर रखा था। 32 साल में तो खूब बैठ गया होगा वो, वही घूम रहा था उनको तो बोले भगवतो वचो वेदयंते, आपके उस वचन को जानते हुए, हमने सुना आपका ये वचन, तम इच्छन्तो आस्था में थी, और उसकी इच्छा करते हुए हम रह रहे हैं। इतनी तड़प है हमारी आत्मा को जानने की, इतना धैर्य है, उसको जानने के लिए यहां पर आए हैं। बाकी चीजें तो हमारे पास हैं, संपन्न है, सब कुछ है, सारी हमारा राज्य शासन वो सब चल ही रहा है, क्या कमी थी उनको, दुनिया में इतने लोग हैं, सब कुछ था, इसको पाने के लिए आए हैं। अब प्रजापति ने भी उसको इतना रहस्य बना करके रखा कि इनके लिए वो चीज और बड़ी हो गई बहुत।
बड़ी थी और लेकिन और उसके उनके मन में बात बैठ गई। तो प्रजापति ने कहा चलो ठीक है, सरल थे, बहुत जल्दी कहा ठीक है, उन्होंने इच्छा व्यक्त की और बोले लो अभी सुनो। उदार मना थे। तो तौह प्रजापति रुवाच यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। ये जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है आंख में पुरुष? आंख में पुरुष दिखाई देता है ना? आंख में दिखाई देता है। एक तो यह है कि हम किसी से भी बात करते हैं तो ये लगता है जैसे कि आंख में ही ये आत्मा बैठी हुई है, क्योंकि सारे भाव और सब तो वहीं आंखों से ही आते हुए दिखते हैं हमारे को। चेतनता तो वहीं दिखती है ना, सबसे अधिक चेतनता कहां दिखती है? आंखों में दिखती है। एक तो है कि वो सामने वाले में बैठा है, और एक है कि दर्पण की तरह से, वो आंख भी दर्पण की तरह से काम करता है तो उसमें चित्र दिखाई देता है। तो बोले जो आंख में पुरुष दिखाई देता है, इसकी कई कथाएं हैं, फिल्मों में भी आता रहता है ऐसा। जासूसी फिल्में होती है ना, डिटेक्टिव, तो नहीं काले चश्मे तो लगाते हैं वो ठीक है। एक कोई फिल्म थी पता नहीं बहुत पहले की, मेरे को कौन सी है पता नहीं, तो उसमें कोई अपराध हो गया, उसका एक चित्र देखने में आ गया, पकड़ में आ गया। तो खोज रहे थे खोजते 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 वो चित्र टंगा हुआ था, तो अचानक उसकी आंख में उसकी नजर चली गई देखने वाले की। उस चित्र में जो आंख थी और आंख में देखो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, उस चित्र को बड़ा किया फिर, और उस आंख में अपराधी का चित्र था, दिखाई दे रहा था आंख के बीच में। तो ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है, जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और मान लीजिए मैं आप सबको देख रहा हूं और मेरा कोई चित्र ले, तो मेरी आंख में आपका चित्र आ जाएगा। सांप के लिए भी कहते हैं ना, आंख में चित्र को पकड़ लेता है ऐसे। या चश्मे में तो दिखता ही है हमारे को सामने वाले का, चश्मा हो तो सामने के सब दिखाई देने लग जाते हैं उसमें दर्पण की, तो ये भी दर्पण की तरह काम करता है। तो जो चित्र खींचा जाएगा वो चित्र सामने वाले का चित्र तो ले ही रहा है, अब मेरी आंख में जो प्रकाश आ रहा है, मान लो जो कुछ भी आ रहा है, या आप लोगों का चित्र जो भी आ रहा है वो भी उसके साथ साथ में आ गया ना, उसको बड़ा करेंगे तो इसमें दिख जाएगा। उधर कौन बैठा है ये तो पता नहीं, कोई चित्र ही नहीं था, लेकिन इसका एक का चित्र था और उसकी आंख में उसको बड़ा करने से वो दिख गया, तो पकड़ लिया कि ये कौन व्यक्ति है, पहचान में आ गया। तो प्रजापति ने कहा यह ऐशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐशा आत्मा इति होवाच, यही आत्मा है 32 साल बाद में। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, यही अमृत है, ये अभय है और यही ब्रह्म है, ये सबसे बड़ा है। इति अथ यो अयम भगवो अपसु परीक्षायते, ये एक बात बता के फिर कहा कि ये जो जल के अंदर जाना जाता है प्रतिबिंब के रूप में, यहां भी प्रतिबिंब के रूप में ही देखना है क्योंकि बाकी सारे वर्णन ऐसा ही है। तो जो जल में दिख जाना जाता है, यश्च अयम आदर्शे, जो कि दर्पण में देखा जाता है, कतमा एव इत, वो कौन सा है? क्योंकि परीक्षा कर रहे थे अब ये, उनको तो ये कहा कि आंखों में जो पुरुष है वही वो आत्मा है, आंखों में जो दिखाई दे रहा है, फिर उनकी परीक्षा की। अच्छा ये बताओ, ये जो पानी में दिखाई देता है ये कौन है? ये जो दर्पण में दिखाई देता है ये कौन है? ये प्रजापति ने उन दोनों से हाथों हाथ परीक्षा भी कर ली, ये कौन सी बुद्धि वाले हैं, तेल बुद्धि वाले हैं या नहीं है? तीन तरह की बुद्धियां बताते हैं। तेल बुद्धि, रबड़ बुद्धि, सबसे छोटी तो रबड़ बुद्धि, काष्ठ बुद्धि, रबड़ बुद्धि, काष्ठ बुद्धि और तेल बुद्धि, तीन तरह की बुद्धियां ऐसी कथा में मनोरंजन के रूप में कही जाती है। रबड़ बुद्धि में क्या होता है, रबड़ के अंदर छेद कर दो, जैसे मिटाने वाला रबड़ आता है ना, उसमें अगर कोई पिन विन डाल दो, रबड़ कर दो, फिर पिन को हटा दो तो क्या हो जाता है,
वो वहीं का वहीं, वो छेद फिर भी हो जाए, थोड़ा सा दिखाई देगा लेकिन वो बंद हो जाता है सारा वापस। तो जितना है उतना भी नहीं रहता। लकड़ बुद्धि उससे अच्छी होती है, उसमें अगर छेद कर दो तो जितना छेद किया है वो वैसा का वैसा रहता है, वो बंद नहीं होता है। कम से कम उतना तो रहता है, और ज्यादा भले ही नहीं होता है। जितना समझाया उतना ही उसको आता है, और ज्यादा नहीं आएगा। जितना बोला उतना ही काम करेगी वो बुद्धि, उससे ज्यादा नहीं कर सकती कुछ भी। रबड़ बुद्धि में था जितना बताया उतना भी नहीं आता है उसको, जितना छेद किया उतना भी नहीं रहता है, वो थोड़ा ही ग्रहण कर पाता है। लकड़ बुद्धि में जितना है उतना तो रह पाता है। और तीसरा उदाहरण तेल बुद्धि का देते हैं। और तेल भी आप केरोसिन और पेट्रोल वाला तेल ले लो, नहीं उसको पानी के ऊपर जैसे ही डालते हैं, तेल का क्या है, पानी के ऊपर बूंद डालते हैं तो एकदम से फैल जाता है। डाला तो इतनी सी जगह पे था लेकिन वो फैल जाता है। अर्थात बताया तो इतना सा था और वो और आसपास की बातें जान लेता है। वो फैलना नहीं करना जो घमंड से फैल जाता है, भले बहुत बहुत फैल रहा है आज तो वो तो घमंड वाली बात होगी, उसको छोड़ो। लेकिन ये बुद्धि की दृष्टि से कि इतना बताया, इतनी जगह पे किया, लेकिन वो फैल करके बड़ा होता है, उसका घेरा बड़ा बन जाता है ना तेल का। तो जिसको थोड़ा बताया जाए लेकिन ज्यादा सोचता है, उसको और विस्तारित कर देता है, वो तेल बुद्धि, इसको सर्वश्रेष्ठ बुद्धि मानते हैं। तो एक चीज बताई कि आंख में जो दिखाई देता है वो पुरुष है। और फिर परीक्षा की कि ये तेल बुद्धि वाले हैं या नहीं है। अगर यूं कहते हैं कि आंख में जो दिखाई देता है वो पुरुष है, वही वो आत्मा है, बोले जल में जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, तो बोले नहीं ये तो कोई और होगा, ये तो आपने बताया कि आंख में जो दिखाई देता है वो पुरुष है, आत्मा है। ये होती लक्कड़ बुद्धि। नहीं, आपने आंख का कहा है तो आंख में जो दिखाई दे रहा है वही पुरुष है, हम तो बस वही माने, उतना ही। पानी तो अलग चीज हो गई, पानी में दर्पण में दिखाई देता है। पर ये तेल बुद्धि थे दोनों, बुद्धि अच्छी थी दोनों की, राजा थे, दोनों के प्रतिनिधि थे, विशेष थे, देवों और असुरों के। असुर भी कम नहीं होते बुद्धि में, क्षमता में। तो इनसे पूछा कि अथा यो अयम भगवो अपसु परीक्षा है, ये जो जल में जाना जा रहा है, यश्चा अयम आदर्शे कतमा एव इति, ये कौन सा वाला है, तो बोला एश उ एव एषु सर्वेषु एतेषु परीक्षायते इति होवाच। तो बोले यही वो है जो इन सबके अंदर दिखाई दे रहा है। नेत्र में भी वही दिखाई दे रहा है, जल में भी वही दिखाई दे रहा है, और दर्पण में भी वही दिखाई दे रहा है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी विवेचना, इसको यूं भी कर सकते, यूं भी करते हैं कि पहले तो आंख का कहा प्रजापति ने, तो उन शिष्यों ने पूछा कि अच्छा ठीक है आत्मा में तो है, तो फिर उनको लगा कि ये जो जल वाला है यहां भी तो फिर वही होना चाहिए। तो उन्होंने पूछ लिया कि ये जो जल में है और जो दर्पण में ये भी वही है क्या, तो प्रजापति ने कहा हाँ बिल्कुल वही है ये। उनके दिमाग में कुछ तो विवेचना चली, उन्होंने कहा कि वही है। फिर आगे कहा उन्होंने, उन दोनों ने क्या किया, उन्होंने कि ये तो अभी सुना है, अब बोले प्रयोग करके भी देख लेते हैं। यद्यपि पहले भी किया था लेकिन अभी तत्काल प्रयोग करके देख लेते हैं, प्रैक्टिकल। तो बोले उद शराबे आत्मानम अवेक्ष्य, एक जल का शराब लिया पात्र और उसमें फिर अपने को देख लिया, ये प्रैक्टिकल कर लिया। तो जल के शराब में अपने आप को देख करके यद आत्मनो न बीजानी था, कि जो आत्मा के विषय में नहीं जान सके, तन में ब्रूतामिति, वो मुझे बताओ। कि उसमें देखा जल पात्र में, और फिर उनको कहा कि देखो जो चीज तुम अभी नहीं जान सके उसको और जानो। इतना तो बता दिया कि ये पुरुष है, लेकिन और बातें कहा। तो ह उद शराबे इच्छान चक्राते, उन दोनों ने उसके अंदर देखा। तो तौह प्रजापति रुवाच, प्रजापति ने पूछा किम पश्यावा इति, क्या देख रहे हो दोनों, तो तौ होचतु सर्वम एव इदम आवाम भगवा आत्मानम पश्याम, हम इस सारी आत्मा को देख रहे हैं, पूरा हमारे को दिखाई दे रहा है। कैसी सारी का, आलोमभ्य आनकेभ्य प्रतिरूपम इति,
रों से लेकर के नख तक, नख से लेकर शिख तक बोलते हैं, रों से लेकर, यानी सूक्ष्म सूक्ष्म सारी चीजें वो सब हमारे को एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ये हम पूरी आत्मा को जान रहे हैं, इसके किसी एक खंड को नहीं जान रहे हैं, पूरे को जान रहे हैं, पूरा हमें दिखाई दे रहा है। तो प्रजापति ने कहा कि ठीक है, सही रास्ते पे जा रहे हैं, थोड़ा इनको और पाठ को पक्का कर देते हैं। और परीक्षा भी ले रहे हैं साथ में, या तो कोई पक्का हो जाएगा और पाठ को कि ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, जो अभी तक सुना है समझा है वही और पक्का हो जाएगा, और साथ में परीक्षा भी हो जाएगी, अथवा किसी में उसी से प्रश्न उठ खड़ा होगा। तो कहा तौह प्रजापति रुवाच साधु अलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वा उदशरावे अवेक्षेथाम इति। बोले अच्छा, अब तुम दोनों अच्छी प्रकार से अलंकृत हो जाओ, आभूषणों को पहन लो, अच्छे कपड़े पहन लो, खूब साफ सुथरे बिल्कुल टिप टॉप होकर के, टिप टॉप बोलते हैं ना उसको, कि कपड़े वपड़े बिल्कुल साफ सुथरे, एक भी सलवट नहीं, सब कुछ क्रीज और वो जो भी चीज है वो सब अच्छे है, बाल भी अच्छे, कोई एक भी इधर उधर नहीं। हालांकि आजकल बाल इधर उधर होते हैं तो वही फैशन है, लेकिन जितने अव्यवस्थित रहेंगे वो और अच्छा माना जाता है, थोड़ा विशेष माना जाता है आजकल। बातें नहीं है वो, यूं ही बालों को इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा, जैसे स्नान करके निकलते हैं ना, जैसे बड़े बाल वाले स्नान करके निकलते हैं तो तौलिए से पोंछा हुआ होता है, वैसे ही हाथ से यूं यूं कर लेते हैं, उस रूप में ही बाहर आते हैं, वो आजकल ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो बोले देखो तुम क्या है ये, तो तौह साधु अलंकृत सुवसनो परिष्कृतो भूतवा उदशरावे अवेक्षान चक्राते। उन दोनों ने सब ऐसा ही करके और उसमें फिर से देखा। तो तौह प्रजापति रुवाच किम पश्यता थी, अब बताओ अब क्या देख रहे हो, पहले भी देख लिया था और अब भी देख लिया। बिल्कुल ठीक ठीक प्रायोगिक करा, प्रैक्टिकल करवा रहे सब तरह से, ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। तो तौ हो तो उन्होंने कहा यथे यथा एव इदम आवाम भगवा, जैसे कि है भगवान हम साधु अलंकृत हैं, सुवसनौ परिष्कृत स्व, जैसे हम हैं, एवं एवं इमो भगवा साधु अलंकृत सुवसनौ परिष्कृत इति, ये भी ऐसे ही दिख रहे हैं, ये पुरुष भी ऐसा ही दिख रहा है, जैसे हम अलंकृत हुए ये पुरुष भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। एश आत्मा इति होवाच, तो बोले बोले यही आत्मा है, देखो यही वो आत्मा है। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मा इति, इसी को पा करके तुम मरोगे नहीं और इसी को पा करके तुम अभय हो जाओगे, और यही सबसे बड़ा है। तौह शांत हृदय प्रभव प्रजतु, शांत हृदय से चल पड़े, शांति मिल गई ना। भले ही 32 साल बाद मिली, लेकिन जो जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा तो आग होती है ना, अशांत कर देती है व्यक्ति को। संशय हो गया, जिज्ञासा हो गई, वो तो अशांति की अवस्था है। बोले यही नहीं जानता हूं मैं, ये कैसे जानूं, जानूं, उत्सुकता। अब जान लिया तो शांत हो गए, शांत होकर के चल पड़े। तो तौह अनवीक्ष्य प्रजापति रुवाच, तो उन दोनों को देख करके अब प्रजापति अपने आप ही बोल रहे हैं, और कोई बैठे होंगे तो उनको बोल रहे होंगे। आए और चले गए, 32 साल लगा दिए और जा रहे हैं, देखो ये शांत से, शांत होकर के, प्रसन्न होकर के, उपलब्धि को प्राप्त करके। तो तौह अनवीक्ष्य प्रजापति रुवाच अनुपलभ्य आत्मानम अननुविद्य व्रजता, आत्मा को प्राप्त किए बिना और अननुविद्य, उसके पीछे से इन्होंने जाना नहीं है, बाद में विचारा नहीं, और जा रहे हैं देखो। लेकिन फिर कहा यतरा एतत् उपनिषदो भविष्यन्ति देवा वा असुरा वा, जो भी इस उपनिषद वाले हो जाएंगे, ये भी उपनिषद का कथन था ना, रहस्यात्मक बात कही थी, सार सार बात कही थी। बोले इस सार को, रहस्य को जान करके जो भी होंगे, या देव हो चाहे असुर हो, ते परा भविष्यन्ति, उनकी निश्चित हार होगी। जो मेरे इस कथन को लेकर के चले गए हैं उनकी निश्चित हार होगी। वो हार यही है, जीवन असफल हो जाएगा इनका।
तो ते परा भविष्यन्ति इति। तो सह शांत हृदय एवं विरोचनो असुरान जगामा। वो विरोचन तो शांत हृदय से ही असुरों तक पहुंच गया, अपने समूह में पहुंच गया, कोई शंका नहीं, बिल्कुल तृप्त। आप तो काम हो गया, तृप्त होकर के, निशंक होकर के और पहुंच गया, प्राप्त कर लिया है। अब ये क्या हुआ, उपदेश श्रवण से उसने कृतकृत्यता मान ली। जो सांख्य दर्शन का सूत्र था, न ही कृतकृत्यता न उपदेश श्रवणादपि, न उपदेश श्रवण भी कृत्यता। उपदेश श्रवण से भी कृतकृत्यता नहीं होती, वो उपदेश श्रवण के हो गया, परामर्शात्र थे विरोचनवत, तो चला गया वो। लेकिन तेप्यो एताम उपनिषदम प्रोवाच, और उनको इस उपनिषद का कथन भी कर दिया। तो विद्या जो प्राप्त की है उसको तो फैलाना ही होता है। तेजस्विनावधीतम अस्तु, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो जाए, हमारे में भी दूसरों में भी फैल जाए। औरों को भी बोल दिया परोपकार की भावना से, इसीलिए प्रतिनिधि के रूप में भेजा था, तो उसने औरों को भी बोल दिया। आत्मा एव इह महय्य, आत्मा ही पूजनीय है, सबसे बड़ी है। ये शब्द तो बिल्कुल ठीक है। आत्मा एव महय्य, आत्मा परिचर्या, आत्मा की ही परिचर्या करनी चाहिए। आत्मानम एव इह महयन आत्मानम परिचरन उभौ लोकौ अवाप्नोति इमम च अमुम च, और इस आत्मा का ही की ही प्रशंसा करता हुआ, इस आत्मा की परिचर्चा करता हुआ दोनों लोगों को प्राप्त कर लेता है, इस लोक को भी और परलोक को भी। ये वाक्य तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वाक्य में जो आत्मा शब्द है उसका मतलब क्या है विरोचन के मन में, और जो उसने असुरों को बताया उनके मन में आत्मा क्या है, जो दर्पण में दिखाई दे रहा है। वाक्य वो का वही है, वाक्य में दोष नहीं है। ये सबसे बड़ा है, उसकी परिचर्चा करनी चाहिए, उसको प्राप्त करके सब लोगों को जीत लेता है, ये सब वाक्य ठीक है। आज भी आप दुनिया में देखते होंगे इतने मत संप्रदाय हैं, बड़े अच्छे अच्छे वाक्य वहां चलते हैं, लेकिन उस वाक्य में उन शब्दों के अर्थ क्या है वो अलग अलग हैं उनके, तात्पर्य उसके समझे हुए नहीं है। शब्द से कोई अपना अर्थ ले रहा है, कोई अपना अर्थ ले रहा है, और अपनी अपनी जगह चल रहे हैं, और गलत गलत ज्ञान है। वाक्य वही है, अर्थ अलग अलग गलत गलत ले रहे हैं। तो ऐसे ही इसने भी वाक्य तो बहुत अच्छा कहा। तो बोले इसलिए आगे देखिए, तस्मात अपि अद्य इह, इसी कारण से, क्योंकि वो विरोचन ने ऐसा ऐसा किया, इसलिए तस्मात अपि अद्य इह अददानम, जो देने वाला नहीं है उसको, देता नहीं है दूसरों को, अश्रद्धानम, जो श्रद्धा नहीं रखता है उसको, अयजमानम, जो यजन नहीं करता है, यजमान नहीं है उसको, आहु असुरो बत, ये दुष्ट असुर है। क्योंकि असुर कैसे थे, असुर इस आत्मा को जानने के बाद में कैसे बन गए, अददाना, वो थे भी ऐसे ही, वही बने रहे, चलते रहे, बोले हाँ इसी को जानना है, तो दूसरों को न देने वाले, अपने लिए करने वाले, श्रद्धा रहित, और अयजमान, यजन नहीं करते थे, परोपकार के कार्य नहीं करते थे। तो इसलिए आज भी जो ऐसा होता है उसको कहते हैं ये असुर है। इति असुराणाम ही एष उपनिषद, असुरों की तो यही उपनिषद है। असुरों का उपदेश और सार क्या है, उपदेश तो उनमें भी चलते हैं, बड़े बड़े वाक्य चलते हैं, जो भौतिकवाद में चलते हैं वहां भी बड़ी बड़ी सूक्तियां चलती हैं उनकी, अच्छे अच्छे वाक्य उनकी दृष्टि से। बिना पैसे के कोई जीवन नहीं, इत्यादि इत्यादि बात कहते हैं। भुंक्ष्व पिबस्व रमस्व, हाँ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, अभी उनका सूत्र है, ईट खाओ, खूब खाओ, ड्रिंक खूब पियो, बी मैरी और आनंद लो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस यही जीवन का सूत्र है, खाओ पियो मौज करो। भुंक्ष्व पिबस्व रमस्व, ये रावण ने सीता को कहा था, यहां कोई कमी नहीं है, जो खाना है वो खाओ, जो पीना है जो पीना हो, जो रमण करना है वो करो, कोई कमी नहीं है, वो की वही बात है, ये इनका सूत्र है।
ये इनकी उपनिषद है, ये इनकी रहस्यमत बातें हैं। ऐसी ऐसी बातें लोक में गलत गलत जगह भी चलती रहती है, उनके अपने अपने सूत्र होते हैं बड़े बड़े। ये बोले कि ये असुराणाम ही एष उपनिषद, असुरों की यही उपनिषद है। और इसीलिए प्रेतस्य शरीरम, जो शरीर मर चुका है उसके लिए वो क्या करते हैं, भिक्षया वसनेन अलंकारेण इति संस्कुर्वन्ति। इस प्रेत शरीर का, जो मर चुका है उसका, प्रेतस्य शरीरम भिक्षया, भिक्ष मतलब यहां पर अन्न आदि से है, भिक्षा में जो हम प्राप्त करते हैं, तो अन्न खान पान आदि से, वसनेन कपड़ों से, और अलंकारों से उसको उसका संस्कार करते हैं। वो मर चुका है उसका संस्कार करते हैं, मर गया उसके बाद क्या संस्कार करना है, ठीक है, धो लिया कर लिया, एक सामान्य रूप से शिष्टता रहे उतना वस्त्र आदि पहना दिए वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसको और अलंकृत करते हैं, आभूषण पहनाते हैं, इस तरह से। एते ने ही अमुम लोकम जेष्यंतो मन्यन्ते, और इसी से इस लोक को जीता हुआ मानते हैं। जो ये सब जिसके पास आ गया उसको तो मरे हुए को कर रहे हैं, तो जीते जी तो करेंगे ही वो। ये सब जिसने कर लिया, आभूषण अलंकार से युक्त हो गए, मतलब संसार को जीत लिया। तो सब लोग उसी को देखते हैं और वो भी सोचता है कि सब मेरे को देख रहे हैं, या सोचती है कि मेरे को देख रहे हैं, और इसी में अपने जीवन की सफलता समझते हैं, समझती है। शरीर को ही सब कुछ करते रहते हैं, इसीलिए इनको असुर कहते हैं। प्राणों के पोषण में, शरीर के पोषण में वो लगे रहते हैं। और यही बात मूर्ति पे भी लग जाएगी। जो व्यक्ति अब है नहीं उसको अलंकृत करते हैं, वो शरीर नहीं है तो उसके शरीर जैसी चीजों को अलंकृत करते हैं, उसकी मूर्ति को, उसके चित्र को अलंकृत करते हैं। वो भी वैसा का वैसा ही है, उसी को ही, जैसे कि यही आत्मा था, जैसे उसी को ही तो आत्मा मान रहे हैं वो। और ये जो बहुत से पिरामिड वगैरह में माने जाते हैं, वो राजा और रानियां उस समय के, तो उसके साथ साथ उनके दास दासियों को, उनके पशुओं को, उनके बर्तनों को, बिस्तरों को, उनको सबको साथ के साथ में दफना देते थे, जीवितों को भी, कि बोले ये इनके काम आएंगे, क्योंकि वो शरीर को ही मान रहे, शरीर यहां पर है, ये मर गए तो ये चीजें भी तो होनी चाहिए साथ के साथ में। इसका देखो कितना विस्तृत रूप हो गया, नहीं तो क्या आवश्यकता थी उनके लिए रखने की। तो ये असुर की प्रवृत्ति होगी, असुरों की ये उपनिषद है कि शरीर ही आत्मा है, शरीर को ही मैं मान रहे हैं, यही तो प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, अतः इंद्रो अप्राप्य इव देवान एतत् अभयम ददर्श, एतत् भयम ददर्श। लेकिन इंद्र के साथ में उल्टी बात हो गई कि वो अभी देवों को प्राप्ति ही नहीं किया था उसने, उससे पहले ही चल तो वो भी पड़ा था शांत हृदय से, लेकिन जाते जाते अब उसमें कुछ प्रक्रिया चल रही थी, ये परामर्श चल रहा था। बोले बताया है इन्होंने और चुप हो गए और हम जा रहे हैं, उसके मन में भय पैदा हो गया, अश्रद्धा पैदा हो गई। बोले ये तो कोई बात नहीं हुई। भयम ददर्श यथैव खलु अयम अस्मिन शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृतो भवति। जो इसमें शरीर को अच्छी प्रकार से अलंकृत करने पर अच्छी तरह अलंकृत हो जाता है, अगर यही आत्मा है कि शरीर को अलंकृत किया तो वो भी अलंकृत हो गया। इसने पहले क्या बताया था प्रजापति ने, कि जो आंख में दिखाई दे रहा है, जो दर्पण में या जल में दिखाई दे रहा है, ये आत्मा है। ये नहीं कहा था कि ये शरीर आत्मा है, ये ध्यान देना। उनको यूं भी तो कह सकते थे ये जो तुम्हारा शरीर है यही आत्मा है, ऐसा नहीं कहा था उनको। ऐसा कह देते तो शायद वो ना मानते, विरोचन भी नहीं मानता। बोले नहीं, ये जो आंख में दिखाई दे रहा है, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया उसको, सीधा सीधा नहीं किया उसको, उसमें एक युक्ति डाल दी। उपदेश होता है ना, वो कहते हैं थोड़ा ट्रिक है इसमें, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी उपदेश है ये, जो थोड़ा सा इसमें सीधे नहीं समझ में आएगा, इसमें एक छोटी सी युक्ति डाल दी है, ट्रिक डाल दी है। नहीं तो सीधे कह देते ये शरीर ही है, कहा नहीं वहां देखो, अब ये भरमाने के लिए भी था उनको। अगर बिना सोचे करेंगे कि बुद्धि होती तो करते, बोले ये अंदर तो वही दिख रहा है जो ये है, जैसा कि इंद्र को अभी शुरू हो गया। ये तो शुरू में ही प्रश्न उठ जाता है इंद्र को, तो यदि कहते कि ये शरीर ही है,
बोले नहीं, ये जो दिखाई दे रहा है ये है आत्मा, शरीर नहीं, उसकी परिछाई, छाया, चित्र। तो अब इंद्र ने सोचना शुरू किया, वो जो दूसरी परीक्षा कराई थी कि भाई अलंकृत होकर के देखो। अब विरोचन को तो दृढ़ता हो गई कि हां वही है, पक्का हो गया उसको, तो वो प्रयोग परीक्षा में दृढ़ता आ गई और ऐसा ही वो करता चला गया। लेकिन इसको हो गया तो क्या कर रहा है वो, यथैव खलु अयम अस्मिन शरीरे साधु अलंकृत है, साधु अलंकृतो भवति। बोले ये जो जिसको बता रहे हैं, जो आंखों में दिखाई देता है, पानी में दिखाई देता है, तो इस शरीर को अलंकृत करने से तो वो भी अलंकृत हो रहा है। यानी इंद्र दोनों को अलग अलग मान रहा है अभी भी, शरीर और उस आत्मा को, क्योंकि प्रजापति ने प्रस्तुति ऐसा किया। और जो व्यक्ति 32 साल तक प्रतीक्षा करने के बाद में इतना प्यासा हो चुका है और इतनी श्रद्धा से युक्त है, तो उसकी आप स्थिति देख सकते हैं। उनको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सत्य वचन है, जो कहेंगे वो बिल्कुल ठीक ही कहेंगे। शंका ही नहीं, शंका होती तो पहले ही भाग जाते हो, 32 साल तक रुकते ही नहीं। वो 32 साल में ऐसी और श्रद्धा, 32 साल रुक गए, तो अब यह है कि जो बोलेंगे वो ठीक है। इसलिए उस समय तो वो उसी माया में रह गए, भ्रम में रह गए कि भाई कुछ प्रश्न ही नहीं उठा सके, दिमाग ऐसा बना दिया, ये जो कहेंगे वो बिल्कुल ठीक कहेंगे। आज भी माहौल बना देते हैं ऐसा, ऐसा महिमा मंडित करते हैं व्यक्ति को कि दूसरे सोचते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक कहेंगे, ये इतने बड़े व्यक्ति हैं, ये ऐसे हैं, ये इतने ऐसे हैं, ये इनके इतने इतने बड़े बड़े हैं और इतने बड़े बड़े सिंहासन हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं। इतना अखबारों में आता है, इतना ये होता है, इतनी पुस्तकें हैं, ये महिमा मंडित कर दिया जाता है व्यक्ति को, और लोग सम्मोहित हो जाते हैं। और सम्मोहित होकर के कि ये जो कहेगा ये तो बिल्कुल ठीक कहेगा, और समर्पण हो गया पूरा। ये बहुत सारा नाटक तो समर्पण करवाने के लिए होता है। तामझाम जो है वो नहीं करो तो उनको लगेगा इससे तो समर्पण ही नहीं होगा, ये तो सादा सादा सा है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो दिमाग को सम्मोहित करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, ताकि वो सीख सकें, ताकि वो आध्यात्मिक बातों को अपना सकें। इसलिए वो बहुत सारा लोग करते हैं। तो ये भी ऐसी हालत थी। तो पहले तो इसको यही नहीं पता लगा कि ये जो शरीर और दर्प यहां दिखा रहे हैं ये दोनों एक ही चीज है। मान लिया उसने, बोले ये तो कुछ भिन्न है और ये कुछ अलग चीज बताई जा रही है। तो लेकिन उसके मन में प्रश्न उठ गया, क्योंकि प्रजापति ने सूत्र तो छोड़ दिया था, बताया उनकी परीक्षा की दृष्टि से, और एक सीमा तक बताया, और परीक्षा की दृष्टि से छोड़ दिया, अगर ये परामर्श करेंगे तो निकल जाएंगे। इसी में सूत्र भी छोड़ रखा था उन्होंने। वो उनको मिथ्या ज्ञान में फंसाए नहीं रखना चाहते थे। वो कहते ये खुद सोच करके निकले तो इनको बात समझ में आ जाएगी। वो भी हाथ पैर मारे थोड़े से। देखो कहा कि जो ये साधु अलंकृत होने पे ये भी साधु अलंकृत हो जाता है। ये तो मैंने यहां पर आभूषण पहने थे, इंद्र देख रहा है, तो ये तो पानी वाला भी, वो भी आभूषण से युक्त हो गया। फिर तो इसके बदलाव से उसमें भी बदलाव आ रहा है। सुवसने सुवसना, मैंने अच्छे कपड़े पहने तो उसने भी अच्छे कपड़े पहन लिए। हो तो परिष्कृत है, परिष्कृत है, मैं बंठन करके आया तो वो भी वैसे ही बना ठना दिख रहा है। जो टिप टॉप को हिंदी में बोलेंगे कि बना ठना, बंठन करके, बन करके, ठन करके, तो शादी में बंठन करके आते। एवं एवं अयम। अब उसके अलावा अभी और परामर्श कर रहा है। देखो बोले अगर ऐसा है कि आभूषण पहनने से वो भी आभूषण वाला हो जाता है ये, तो बोले एवं एवं अयम अस्मिन अंधे अंधो भवति। बोले अगर कोई यहां आंख से अंधा हो जाए इधर, या काना हो जाए, तो वो भी अंधा हो जाएगा। फिर तो जब जैसा यहां वैसा वहां, तो ये अंधा होगा तो वो भी अंधा हो जाएगा। श्रामे श्राम, बहरा है तो वो भी बहरा हो जाएगा। परिवृकणे परिवृकणा, कोई अंग भंग है तो उसका भी अंग भंग हो जाएगा। अब ये परामर्श चल रहा है इंद्र का, संशय पैदा कर रहा है। और जिसमें संशय पैदा हो गया उसका क्या हाल होता है? संशय आत्मा विनश्यति। अब इसमें देखो भय पैदा हो रहा है इसको। इंद्र के लिए भय शब्द का है, और विरोचन शांत होकर के चला गया। सत्संगों में बहुत लोग शांत रहते हैं, बहुत बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत अच्छी शांति मिली, और बहुत बस तृप्त होकर के आ जाते हैं, शांत होकर के आ जाते हैं। दूसरे होते हैं वो भय चिंतन करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उनको निर्णय नहीं आता है,
और ये तो ऐसा शरीर से नाशम, अस्यैव शरीर से नाशम, तो बोले इस शरीर का तो नाश हो जाता है, इसके काटने पर वो काट होता है, अगर यही वो है तो इस शरीर का तो नाश हो जाता है। एक तरफ कह रहे हो कि वो अमृत है, नष्ट नहीं होता है, तो इस शरीर का तो नाश हो जाता है। ऐशा नश्यति, ये नष्ट हो जाता है, इस शरीर के नष्ट होने पर वो भी नष्ट हो जाएगा। अस्यैव शरीर से नाशम अनु ऐशा नश्यति, शरीर के नाश के पीछे पीछे वो भी नाश हो जाएगा फिर तो, जबकि उसको तो अमृत कहा गया, उसको विरोध प्रतीत होने लग गया। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामी इति, मेरे को इसमें कोई भोग्य नहीं दिखाई दे रहा है। भोग्य का मतलब हो गया मेरे को इसमें कुछ लाभदायक चीज दिखाई नहीं दे रही है, कोई हितकर चीज दिखाई नहीं दे रही है, मेरे को इसमें अपना कोई अच्छापन दिखाई, भलाई नहीं दिखाई दे रही है। भोग्य शब्द आया देखो, सारे शब्द कैसे उलट पुलट करके आए हैं। विरोचन शांत है और ये भयभीत है, और इंद्र उसमें भोग्य देख रहा है। अब भोग्य का अर्थ हम दूसरे ढंग से लेते हैं, संसार की चीजों को भोगने के अर्थ में, लेकिन यहां भोग्य का मतलब है, भोग्य हम उसको मानते हैं जिसमें हम अपना हित समझते हैं। बोले इसमें कोई हित नहीं देख रहा हूं, इसमें क्या हुआ, ये इन्होंने उपदेश दिया, इससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कोई बात बनी नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। नाम अत्र भोग्यम पश्यामी थी। तो उसने कहा कि ठीक है, तो समित पाणी पुनरे आया, फिर समिधा को हाथ में लेकर के फिर आ गया। बोले नहीं, ये बात नहीं बनी, बहका दिया है मेरे को, तो कुछ इधर उधर झुंझुना दे करके मेरे को खुश कर दिया है। बच्चे को दे देते हैं ना झुंझुना, वो बजाने वाला खिलौना दे देते हैं, बोले ठीक है, ये बहका करके बच्चे बहक भी जाते हैं बच्चे, इससे बात नहीं बनेगी। तो समित पाणी पुनरे आए, तम ह प्रजापति रुवाच, प्रजापति उससे बोले, भगवान ऐश्वर्य वाला वो इंद्र था, ये शांत हृदय प्रव्राजी, तुम तो शांत हृदय से चले गए थे, यानी पिछले प्रश्न का तो समाधान हो गया था तुम्हारा। सार्धम विरोचन है ना, विरोचन के साथ तुम तो शांत होकर के चले गए थे, तो उसका तो समाधान मैंने कर दिया था, और तुम्हारा समाधान हो गया है और मैंने समाधान कर दिया, ये इसी से पता लग रहा था कि तुम शांत हो गए थे, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति तो कर दी थी। तो किम इच्छन पुनरागमयी थी, फिर किस इच्छा से तुम दोबारा आ गए हो, नई इच्छा के। अब यहां भी वो भटकाने का प्रयास कर रहा है प्रजापति, नहीं तो क्योंकि प्रजापति को तो पता था कि जो परामर्श करेगा तो उसको प्रश्न उठेगा, तो सीधे भी कह सकते थे उसको, यहां तुम्हारे मन में जरूर प्रश्न उठा होगा उसी बारे में, और उससे इंद्र और भी चमत्कृत होता। अच्छा, इनको पता है मेरे मन की बात, पहले से इनको पता है, वो और भी श्रद्धान्वित हो जाता। कर सकते थे वो, लेकिन किया नहीं, वो भटकाने का प्रयास कर रहे हैं उनको इधर उधर कि शायद हो जाए। तो बोले तुम्हारा प्रश्न का तो मैंने समाधान कर दिया था, बड़े भोलेपन से बोल रहे हैं, और तुम शांत होके चले गए थे, आप ही उसमें प्रमाण है, फिर किस लिए आ गए तुम, किमिच्छन पुनरागमयी थी। तो स होवाच यथैव खलु अयम भगवो, अब वो सारी बात फिर वैसे ही कह रहा है जो उसने विचार किया था। अस्मिन शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृतो भवति, सुवसने सुवसन परिष्कृते परिष्कृत एवमेव अयम अस्मिन अंधे अंधो भवति, श्रामे श्राण श्रामे श्राम परिविक्णे परिविक्णो, अस्यैव शरीरस्य नाशम अनु एष नश्यति, नाम अत्र भोग्यम पश्यामि इति। मेरे को तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपने जो कहा उसने, बोले मैंने तो अंधा और ये काना और अंग भंग वाला ये सब देख लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं है, मैं तो खूब सोच लिया इसमें कुछ नहीं है तंत्र। तो फिर अब प्रजापति बोलते हैं, एवमेव एष मघवन इति होवाच, बोले कि ये ऐसा ही है, तुमने ठीक सोचा है, ऐसा ही है ये। एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, ठीक है, इसी विषय में तुम्हारे को मैं और बताऊंगा। आपने जो सोचा है वो ठीक ही सोचा है, ठीक है, अब तुम्हारे को मैं और बताऊंगा। तो वस अपराणी 32 वर्षाणी थी और 32 साल तक तुम रहो। अब व्यक्ति की परीक्षा तो तभी होगी ना जब गुरुजी ने जो बोल दिया उसको मान लिया और
सच्ची श्रद्धा का तो पता तभी लगेगा ना कि वास्तव में इसकी प्यास है और ये मेरे से ही जानना चाहता है, मेरे प्रति ही श्रद्धा है। ये तो दूसरे के पास चला जाएगा जो 32 दिन में बता दे या 32 मिनट में बता दे, आप तत्काल बता दे, वहां चला जाएगा। तो बोले 32 साल तक और हो, सह अपराणी द्वात्रिंशत वर्षाणी द्वात्रिंशतम वर्षाणी उपवास तस्मई होवाच, और वो 32 साल तक रहा फिर, और अब उसको फिर से उपदेश दिया। इसको दूसरे ढंग से हम ये देखें कि यूं वैसे तो आत्मा का उपदेश यूं बोलने करने में तो चलता ही रहता है, कितना आसान सा, लेकिन उस बात को समझने के लिए जो पात्रता चाहिए वो कुछ तैयार की जा रही है वहां पर। नहीं, और तपस्या करो और ये करो और ये करो, तब वो बात समझ में आएगी, वही वाक्य। और वो वाक्य बिना तपस्या के वैसे बोल दिया गया, यूं सुन भी लिया गया, वो काम नहीं करेगा, वो योग्यता पात्रता नहीं बन पाती। फिर उसको आगे का उपदेश दिया। तो आगे के उपदेश के लिए 32 वर्ष तो नहीं, लेकिन 23-24 घंटे तो प्रतीक्षा हम कर ही सकते हैं। तो उसके बाद ही देखते हैं आगे। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम